हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं कि आप सब लोग सही होंगे और मस्त होंगे। क्लास 10 मैथमेटिक्स में स्टैटिक्स वाले पार्ट पे हम आ चुके थे। ये मोड और मीनिंग को यहाँ पे हम समझ रहे थे। तो चैप्टर 13 पढ़ रहे थे, एक्सरसाइज 13.2 का। आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3। सीबीएसई बोर्ड एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं और न्यू एनसीईआरटी पर बेस्ड सारे क्वेश्चन होंगे। एक बार फिर से नेक्स्ट केआर पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है प्यारे बच्चों, यहाँ पे देखिएगा एक बार जो है आप सही से कायदे से पढ़िएगा। द फॉलोइंग डाटा गिव्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए टोटल मंथली हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर 200 families of a village. Find the model monthly expenditure for the family. Also find the mean monthly expenditure. तो सबसे पहले हमें मोड निकालना है। मोड का फार्मूला आप यहाँ पे लिख लेंगे। मोड का फार्मूला क्या होता है, मोड इक्वल्स टू एल। इसको आप फॉर्मूले को एज इट इज याद कर लेंगे, रट लेंगे, जो हो तुम्हारा मन करे वो कर लेंगे, ठीक है। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने मोड के फॉर्मूले को एक अच्छे से समझाया था। ये एल क्या है और ये यहाँ पे क्या क्या वैल्यूज यहाँ पे गिवन है। तो ये क्या हो जाएगा, एल प्लस F1 माइनस F0 डिवाइड बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और ये बड़ा ब्रैकेट लग गया इंटू H। ये मोड का फॉर्मूला है। और F1 है मेरी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी और F0 है उससे पहली फ्रीक्वेंसी, जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है उससे पहली फ्रीक्वेंसी। यानी अगर मैं यहाँ प्रैक्टिकली बात करूँ तो क्या क्या सिंबल्स होंगे। L क्या होगा, मेरा हायर फ्रीक्वेंसी के सामने वाला मॉडल क्लास। तो हायर फ्रीक्वेंसी क्या है, यहाँ पे हायर फ्रीक्वेंसी आपको दिखाई दे रही होगी 40। ये फ्रीक्वेंसी गिवन है तो इसको मैं बोलूँगा F1। इसको हमने F1 बोला तो F1 1 बाई 1 आप लिखते जाएंगे चीज़ों को। तो F1 क्या हो गया 40। F1 यहाँ पे प्यारे बच्चों हो जाएगा 40 और F0 हो जाएगा इससे पहले वाली वैल्यू, मतलब ये आपका F0 हो जाएगा। तो F0 कितना हो गया प्यारे बच्चों यहाँ पे 24, ठीक है। F2 यहाँ से प्यारे बच्चों को क्या हो जाएगा, F2 हो जाएगा F1 से आगे वाली वैल्यू, तो ये हो जाएगा आपका F2 आ गया यहाँ से 33। आई होप प्यारे बच्चों क्वेश्चन आपको समझ में आई होंगी बातें, ठीक है। तो ये सब हमने F1 F2 और F0 जो है हमने यहाँ से लिख लिए। अब चलते हैं क्लास मार्क्स क्या होगी, जो कि यहाँ पे L हमें लेना है क्योंकि लोअर क्लास लेनी है हमें यहाँ पे। तो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी क्या है, F1 मेरी 40 है तो इसके सामने वाली जो मेरी क्लास मार्क्स होगा ये मेरा ये होगा 1500 और 2000, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से मेरा लोअर क्लास आ जाएगा। क्लास मार्क्स मेरा ये होगा तो लोअर वैल्यू क्या होगी, L की वैल्यू होगी 1500, ठीक है। और ये जो 1500 आई है, ठीक है, L की वैल्यू, अगर हम यहाँ क्या और क्या चाहिए हमें H चाहिए, तो हम किसी भी क्लास मार्क्स को उठाएंगे उनका डिफरेंस देखें। 2000 में से 1500 गया 500, 1500 माइनस 1000 कितना हो जाएगा यहाँ से 500। तो H की वैल्यू प्यारे बच्चों क्या हो जाएगी 500, ठीक है। H की वैल्यू 500, इस फॉर्मूले पे आप वैल्यू पुट करेंगे तो L की वैल्यू 500 और L की वैल्यू कितनी होगी प्यारे बच्चों, L की वैल्यू लिखिए यहाँ पे। L की वैल्यू होगी आपकी 1500 प्लस F1 यहाँ से कितना है 40 माइनस F0 कितना है यहाँ पे 24 डिवाइड बाई 2 इंटू F1 की वैल्यू 40 माइनस F0 की वैल्यू 24 माइनस F2 की वैल्यू है 33 और H की वैल्यू है यहाँ पे 500। इस सारे को सॉल्व करेंगे तो आपका मोड यहाँ से आ जाएगा। मोड क्या आ जाएगा 1500 और इसको सॉल्व करेंगे ये आ जाएगा यहाँ से प्लस 800, ये होगा 8000 डिवाइड बाई, नीचे को सॉल्व करेंगे तो नीचे वाला आ जाएगा 23।
तो आंसर आ गया प्यारे बच्चों यहाँ से 1847.83। यहाँ से आपका मोड आ गया प्यारे बच्चों, आपको बातें समझ में आ रही है, ठीक है। चलिए अब निकालते हैं इसका हम मीन क्या होगा। तो मीन निकालने के लिए सबसे पहले आप इस टेबल को डिफाइन लिख लेंगे। ये आपका एक्सपेंडिचर है रुपीज़ में, और ये आपकी नंबर ऑफ फैमिलीज है जिसको फ्रीक्वेंसी बोलेंगे। ये क्लास मार्क्स हो जाएगा, बताऊंगा कैसे कैसे निकालना है। ये यू आई आ जाएगा, ये एक्स आई माइनस ए डिवाइड बाई 500 यानी एच डिवाइड बाई एच हो जाएगा, और एफ आई यू आई का यहाँ पे हमें एक टेबल बना लेनी है। इस टेबल को आप बढ़िया से कायदे से बना के देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले एक्सपेंडिचर लिख लेंगे जो कि हमारा डाटा गिवन है यहाँ पे टेबल में। तो जो ये वाला डाटा है इस वाले डाटा को आप ऐसे लिख लेंगे और फ्रीक्वेंसी को लिख लेंगे, ये फ्रीक्वेंसीज हैं। उसके बाद यहाँ निकालेंगे आप एक्स आई क्या होगा, एक्स आई इक्वल्स टू क्या हो गया प्यारे बच्चों, वाइट पेन से ही लिखने की, चलिए ठीक। एक्स आई यहाँ से क्या हो जाएगा, एक्स आई इक्वल्स टू एक्स आई आ जाएगा मेरा लोअर लिमिट प्लस यानी 1000 प्लस 1500 डिवाइड बाई 2। तो ये इसको डिवाइड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 2500 डिवाइड बाई 2, तो ये आ जाएगा 1250। ये आ गया 1250। इसी तरह से हम इसको सोल्व करेंगे तो ये 1750 आ जाएगा, ये 2250 आ जाएगा, यानी 2000 प्लस 2500 डिवाइड बाई 2 ये 2250, 2500 प्लस 3000 डिवाइड बाई 2 ये 2750, और ये 3000 प्लस 3500 ये 3250 हो जाएगा। और ऐसे ही हम सारे को सोल्व करेंगे, ठीक है। आई होप बच्चों आपको बात समझ में आई होगी। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट जो है इसका क्या है। अब हम निकालते हैं यहाँ पे क्लास मार्क्स निकाल लिया, अब निकालते हैं यू आई। तो यू आई क्या होता है, यू आई इक्वल्स टू प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, यू आई इक्वल्स टू एक्स आई माइनस ए की वैल्यू क्या होगी, सबसे मिडल का आप ले सकते हैं यहाँ पे, तो ए डिवाइड बाई एच। तो यहाँ पे क्या वैल्यू होगी, एक्स आई क्या आ गया यहाँ से, एक्स आई आ गया मेरा 1250 फर्स्ट रो के लिए, ठीक है 1250 माइनस एज्यूम मैंने 3250 को किसी को भी एज्यूम कर सकता हूँ मैं यहाँ से, माइनस 3250 आ गया यहाँ से डिवाइड बाई एच की वैल्यू कितनी है 500। एच की वैल्यू प्यारे बच्चों कितना है 500। तो यहाँ से फर्स्ट रो की वैल्यू क्या आ जाएगी -4, तो ये हो गया यहाँ पे -4, क्या आ गया यहाँ पे -4, ठीक है। ऐसे ही सारे को सॉल्व करेंगे तो -3 आ जाएगा, -2 -1 और ये 0 और ये 1 और ये 2 और ये 3, ऐसे ऐसे करके यहाँ पे वैल्यूज हो जाएगी। फिर हम निकालेंगे एफ आई यू आई। तो एफ आई क्या हुआ, ये 24, यू आई कितना -4, 24 - 4 96, और ये यहाँ पे आ जाएगा -120, और यहाँ पे आ जाएगा आपका -66, और ये -28, ये 0, ये 22, ये 32 और ये 21। इन सब का सम करेंगे तो ये आ जाएगा -235। तो अब आंसर की बारी है। चलिए फॉर्मूला लिखिए, मीन का फॉर्मूला क्या होगा, मीन का फॉर्मूला होता है एक्स बार इक्वल्स टू, जो एज्यूम माना था हमने ए प्लस एच इंटू, ये क्या हो जाएगा ए प्लस एच इंटू क्या हो जाएगा, सम ऑफ एफ आई इंटू यू आई डिवाइड बाई एन। एन क्या है, फ्रीक्वेंसी का सम, एन क्या है, फ्रीक्वेंसी का सम, ठीक है। एन मेरा फ्रीक्वेंसी का सम, ठीक है। तो ये फॉर्मूला यहाँ पे लगाएंगे फ्रीक्वेंसी का, यहाँ फ्रीक्वेंसी का सम करेंगे 200 आया, तो एक्स बार यहाँ से आ जाएगा प्यारे बच्चों क्या, आइए देखते हैं। ए कितना है मेरा, ए है यहाँ पे 3250,
3250 माइनस ये प्लस आ जाएगा, प्लस एच की वैल्यू कितनी है, एच की वैल्यू है 500, एच की वैल्यू 500 और यहाँ पे आ जाएगा इंटू एफ आई यू आई कितना आ गया माइनस 235 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, ये एन की वैल्यू कितनी है 200, ठीक है 200 आ गया। तो यहाँ से मीन को हम कैलकुलेट करेंगे, इस सारी इक्वेशन को फॉर्मूला लगा के कैलकुलेट करेंगे, तो ये प्यारे बच्चों आ जाएगा यहाँ पे 2662.5, 2662.5, 2662.5 आ जाएगा। तो यहाँ पे जो आपका मीन मंथली एक्सपेंडिचर होगा वो 2662.5 रुपीज होगा, हाँ रुपीज। आई होप प्यारे बच्चों क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, तो यहाँ पे भी हम मोड का सीधा फॉर्मूला लिख लेंगे। तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कितनी है मेरी 10 है यहाँ पे, ये तो हो जाएगी F1 और ये हो जाएगी F0 और ये हो जाएगी F2 और F1 के सामने वाला क्या रहेगा, ये मेरा क्लास इंटरवल आ जाएगा, ये फ्रीक्वेंसी गिवन है और ये आ जाएगी L की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 30 और H की वैल्यू यहाँ से आएगी 35 या 30 माइनस 25 और 35 माइनस 30 कितना हो जाएगा, ये आ जाएगी 5। तो मोड का फॉर्मूला सीधा लगाएंगे आप, मोड इक्वल्स टू एल प्लस क्या हो जाएगा, मोड इक्वल्स टू एल प्लस यहाँ पे लगाएंगे F1 माइनस F0 डिवाइड बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और इंटू एच, इन सब की वैल्यू रख देंगे, यहाँ से मोड आ जाएगा। मोड प्यारे बच्चों यहाँ से क्या आने वाला है, मोड यहाँ से आ जाएगा आपका, कैलकुलेट करके आप देख लेंगे, ठीक है। अब चलते हैं प्यारे बच्चों, इसका मीन कैसे निकालेंगे। तो मीन के लिए नंबर ऑफ स्टूडेंट पर टीचर यहाँ पे लिखे हुए हैं, ये जैसे उस पिछले वाले क्वेश्चन में गिवन था, यहाँ पे ये नंबर ऑफ स्टूडेंट है, इन सबको उतार लेंगे, फिर आप फ्रीक्वेंसी को उतार लेंगे, ठीक है। फिर यहाँ से आप फ्रीक्वेंसी को उतार लेंगे, ठीक है। फ्रीक्वेंसी आपने उतार ली, यहाँ फ्रीक्वेंसी उतार ली सारी, और यहाँ पे हम एक्स आई निकालेंगे। ये क्लास मार्क्स एक्स आई कैसे निकालेंगे, एक्स आई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 15 प्लस 20 डिवाइड बाई 2 कितना हो जाएगा, ये 35/2 कितना हो जाएगा 17.5 और ये 22.5 ऐसे निकालेंगे, ये इतना आ जाएगा, ये 32.5 और ये 37.5, 42.5 और 47.5, 52.5, ऐसे ये सारे हमने निकाल लिए, ठीक है। इसको निकालने के बाद प्यारे बच्चों हम फिर निकालते हैं, अभी क्या निकालेंगे आइए देखते हैं। फ्रीक्वेंसी लिखी हुई है तो यू आई निकालेंगे, यू आई का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स आई, यू आई इक्वल्स टू एक्स आई माइनस एज्यूम, किसको हमने एज्यूम ये माना है 37.5, तो 37.5 किसी को मान सकते हैं, आपने 30 हमने 37.5 माना है, डिवाइड बाई एच की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे 5, मतलब एच क्या होगा, एच है मेरा विड्थ ऑफ द क्लास मार्क, ठीक है। ये क्लास इंटरवल जो आपके नंबर ऑफ स्टूडेंट पर टीचर हैं, तो 20 माइनस 15 कितना हो जाएगा 5, ठीक है। आई होप बच्चों आपको बातें समझ में आई होंगी, ठीक है। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन करने हैं सारे के सारे, कोई बात नहीं, एक मिनट। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन आपको करना है। फिर यहाँ पे क्या निकालेंगे, फिर यहाँ पे यू आई निकालेंगे, फर्स्ट रो के लिए -4 हो जाएगा और सेकंड के लिए -3 और फिर -2 -1 0 1 2 3 आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन आपको सोल्व करने हैं, ठीक है। फिर एफ आई यू आई निकालना है, तो एफ आई कितना है 3 और यू आई -4 तो -12, 8 इंटू -3 कितना हो -24, 9 इंटू -2 कितना हो -18, इन सब का सम निकाल लेंगे और फ्रीक्वेंसी का सम निकालेंगे 35 और एफ आई यू आई का सम आ गया -58। और सीधा सा आपको फॉर्मूला लगाना है, मीन का एक्स बार इक्वल्स टू क्या हो जाएगा ए प्लस एच और यहाँ से क्या लगाएंगे, सम ऑफ एफ आई
इंटू यू आई डिवाइड बाई एन। एन क्या है? सम ऑफ फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का सम। तो ए की वैल्यू क्या है यहाँ पे? 37.5 प्लस एच की वैल्यू कितनी है? एच की वैल्यू है 5 और सम कितना है? माइनस एफ आई यू आई का सम कितना है? -58 और डिवाइड में 35। तो यहाँ से कितना हो जाएगा? मीन आपका एक्स बार 37.5 और ये आ जाएगा माइनस में, ठीक है, 37.5 और ये आ जाएगा यहाँ माइनस में। इसको सोल्व करेंगे सारे को, ये आएगा 8.3। तो एक्स बार जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी? 29.2। तो यहाँ से प्यारे बच्चों हमने मोड निकाला, मीन निकाला। इस तरह से क्वेश्चन हमें यहाँ पे करने हैं। मैक्सिमम टीचर स्टूडेंट रेशो 30.6 जो मोड है, और एवरेज टीचर स्टूडेंट रेशो कितना आएगा? 29.2। तो इस तरह से हमने 2 क्वेश्चन किए प्यारे बच्चों। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना और अपने दोस्तों में शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।